नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हो चुके हैं। यह 20 प्रश्नों का एक ऐसा सेट तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। यदि इसे एग्जाम में जाने से पहले एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में इसके पैटर्न का पता चल जाएगा कि एग्जामिनर इसी टाइप के प्रश्न पूछता है परीक्षा में। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, इसे देखना ना भूले, आपका जिंदगी बदल देगा। इसे अगर आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो। चलिए समय को बर्बादी न करते हुए हम अपने एक कदम मंजिल की ओर देख बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या बोला है। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है साथियों। पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। कोयला, ग्रेफाइट, चारकोल या हीरा। चलिए प्रश्न संख्या एक का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जो पेंसिल होता है ना, उसको देखते हैं उसके नोक पर होता है ना ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या देखते हैं अपना दो। देखिए प्रश्न दो में क्या बोला है कि अग्निशामक यंत्र, जिसको क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ना, कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। अग्नि यंत्र शामक में कौन सा गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या दो का सटीक आंसर दीजिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है दोस्तों अग्निशामक में ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीन। देखिए इसमें क्या बोला है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। प्रश्न संख्या तीन का सटीक आंसर दीजिए। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट। चलिए तो प्रश्न संख्या तीन का सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। कितना का होता है दोस्तों, 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन दिया है डी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कृत्रिम वर्षा करने का मतलब है ना कि मानव आज इतना तरक्की कर चुका है कि अपने इच्छा अनुसार जब मन चाहे तब वर्षा करा सकता है। वही पूछा है ना कि किस रसायन का प्रयोग करके इच्छा अनुसार वर्षा कराया जा सकता है, उसी को बोलते हैं कृत्रिम वर्षा ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका, सिल्वर आयोडाइड का यूज करके वर्षा जब मन तब करा सकते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या चार का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पांच। देखिए इसमें क्या बोला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। सिरका होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टिक लगाइए। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो सिरका में दोस्तों जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। सिरका में होता है ना एसिटिक अम्ल में पाया जाता है दोस्तों। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए इसमें क्या बोला है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था, इसीलिए भोपाल त्रासदी गैस बोलते हैं इसको। तो वही पूछा है ना कि उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, नहीं क्यों, कौन सा गैस के कारण लोगों को मृत्यु हो गए थे। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 का आंसर दीजिए। कितना आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यानी मिथाइल होता आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था ना। किसका रिसाव हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए इसमें क्या बोला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ होती है। चलिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है दोस्तों। फीमर जांग में होती है, या स्टेप्स कान में होती है, कि मैंडिबल जबड़े में होती है, कि टिबिया पैर में होती है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा स्टेप्स कान में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कहाँ होती है, स्टेप नाम है उसका, कहाँ पाया जाता है,
कान में पाया जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है जो दोस्तों? बड़ी हड्डी है, क्या है बड़ी हड्डी? सबसे है फीमर होता है जो जांघ में पाया जाता है ना दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेप होता है जो कान में पाया जाता है। चलिए ये देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? चलिए ठीक लगाइए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग के माध्यम से होता है दोस्तों? चलिए यकृत से होता है कि अग्नाशय से होता है कि पीयूष ग्रंथि से होता है कि प्लीहा से होता है? तो जो होता है ना इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से होता है। किससे होता है दोस्तों? अग्नाशय से होता है। ऑप्शन दिया है बी में। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए इसमें क्या बोला है कि आत्मघाती थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? आत्मघाती थैली जो होता है ना, सुसाइड बैग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिका के किस अंग को कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, लवक। चलिए आत्मघातक थैली कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन जो दिया है कितना में दिया है? बी में दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए इसमें क्या बोला है, रक्त का थाका न जमना किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? चलिए दोस्तों विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए ठीक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 10 का आंसर दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर चुनिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन कितना में दिया? ऑप्शन दिया है बी में ना, यानी विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का के जमने में थोड़ा सा खराबी यानी कमी आ सकता है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या देखिए 11। देखिए इसमें क्या बोला है ना कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ठीक लगाइए आप लोग। चलिए ठीक लगाइए, पौधे में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों? चलिए ठीक लगाइए, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा। ठीक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 11 का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, तभी ना पता चलेगा कि आपका साइंस का तैयारी कैसे चल रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्लोएम के द्वारा भोजन जो होता है ना सभी पौधे के भाग में पहुंचाया जाता है दोस्तों। भोजन तैयार हो जाता है ना तो उसका पौधे के अन्य भाग में किसके माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम के माध्यम से द्वारा ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 यानी 12 देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोला है ना कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है दोस्तों? अनुमस्तिष्क, हिंदी में बोलते हैं सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम जिसको बोलते हैं, मेडुला, पोन्स। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन दीजिए, ठीक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी प्रमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क ही मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। बता दें आपको कि प्रमस्तिष्क जो है ना ये अग्र मस्तिष्क के ही भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क और डाइसेफ्लॉन। पूरे मस्तिष्क का ही 2/3 भाग होता है दोस्तों। कितना होता है? पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग ही होता है प्रमस्तिष्क, यानी 3 में से 2 हिस्सा सिर्फ प्रमस्तिष्क है, बाकी 2 मस्तिष्क उसके जो भाग होते हैं वो होते हैं ना। तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिए इसमें क्या बोला है दोस्तों कि पौधे में भोजन 11 आ गया जी, 13 ना। चलिए ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है दोस्तों? हार्ट में होता है जिसको हिंदी हृदय बोलते हैं, लंग्स में होता है कि फेफड़ा में होता है कि किडनी में होता है, वृक्क में होता है, चलिए कि यकृत में जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 13 का आप लोग सटीक आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर चुनिए आप लोग। क्या हो जाएगा? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों किडनी में होता है। किसमें होता है दोस्तों? किडनी में होता है ना।
आप लोग ब्रिक बोलते हैं हिंदी में ना, हिंदी में यही है किडनी। ऐसे फेफड़ा में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है ना किडनी में होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। देखिए इसमें क्या बोला है ना, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। चलिए टिक लगाइए, घेघा रोग किसके कारण से होता है। लोहा के कारण, आयोडीन के कारण, कैल्शियम के कारण, विटामिन सी के कारण। घेघा रोग किसी के कारण हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन के कारण। वो घेघा रोग किसके कारण होता है दोस्तों, आयोडीन के कारण होता है ना। घेघा रोग मतलब जो होता है ना ऑटो ग्रंथि है, जिसको गर्दन बोलते हैं, शोल्डर होता है ना, थोट गाला बोलते हैं, यही गाला हल्का सा फूल जाता है, यही होता है घेघा रोग की कमी के कारण होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। देखिए इसमें क्या बोला है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जीवन काल कितने दिनों का होता है दोस्तों। चलिए टिक लगाइए आप लोग, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, टिक लगाइए आप लोग। 10 से 20 दिन, 120 दिन, 250 दिन, 5 दिन। चलिए प्रश्न संख्या 15 का टिक लगाए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ना कितना होता है 120 दिन होता है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए इसमें क्या बोला है कि पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। जो पेंसिलिन होता है ना, उसका खोज किसने की थी, यही पूछा है हमसे। लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। चलिए ठीक लगाइए आप लोग। इस 20 प्रश्नों में से आप कितना अटेम्प्ट किए, कितना सही किए दोस्तों, आप अपना कमेंट में उत्तर ना देना भूलिएगा, यानी आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हाँ सर हमारा 20 में से इतना प्रश्न सही हो गया। चलिए आइए देखते हैं आंसर टिक लगाइए प्रश्न संख्या 16 का। तो पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें क्या बोला है, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों। लड़ो या हारो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। वैक्सीन, एडिनिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। सही टिक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 17 का टिक लगाए आप लोग। प्रश्न संख्या 17 की आंसर दीजिए कमेंट में, कितना हो रहा है, कितना आंसर आ गया इसका। ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा, टिक लगाइए आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा एडिनिन। क्या होता है, एडिनिन होता है दोस्तों। एड्रीनेलिन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन जिस व्यक्ति में जितना पाया जाएगा ना, वह व्यक्ति उतना ही क्रोध करता है। बस आप इसी से पहचान लीजिएगा कि उस व्यक्ति में ये वाला हार्मोन ज्यादा है, यानी एड्रीनेलिन हार्मोन ज्यादा है उस व्यक्ति में, तभी वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जा रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए इसमें क्या बोला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ठीक लगाइए। पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। चलिए प्रश्न संख्या 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 18 में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या पाया जाता है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 का आंसर दीजिए ना। 18 का आंसर हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। यानी लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, एक का नाम है टाइलिन। वही पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 19। देखिए इसमें क्या बोला है ना कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों। चलिए टिक लगाइए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। रतौंधी होता है, क्वाशियोरकर होता है, बेरी होता है, स्कार्बी होता है। चलिए टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 19 का आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा,
सी में दिया है बेरी बेरी, डी में दिया है स्कर्बी, ए में दिया है रतौंधी, डी में दिया है क्वासियोरकर। चलिए प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वासियोरकर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होती है? क्वासियोरकर होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। चलिए दोस्तों आज का हमारा रहा ये अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 20। देखिए इसमें क्या बोला है ना कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों? चलिए टिक लगाइए आप लोग। मेंडल, वाटसन और क्रिक, डार्विन, लेमार्क। चलिए चारों ऑप्शन में से टिक लगा कर आंसर दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? टिक लगाइए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन एवं क्रिक दो वैज्ञानिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स नामक मॉडल तैयार किया था। चलिए दोस्तों इसका आंसर भी मिल गया, ऑप्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये हमारा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।